आज मैं आपको एक सच्ची कहानी से रूबरू कराने वाला हूँ, जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे और सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि क्या जिंदा भूत भी होते हैं और क्या वह भूत किसी की समस्याओं का भी निवारण कर सकते हैं। दुनिया के हर कोने में कुछ ना कुछ अलग आपको मिल ही जाएगा और हम सिर्फ कुछ जातियों के बारे में ही नहीं जानते, लेकिन उनके अतिरिक्त रीति रिवाज आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। आज हम आपको एक ऐसी समुदाय के लोगों के बारे में बता रहे हैं जिनके रीति रिवाजों से आज भी बहुत से लोग परिचित नहीं हैं। अंधविश्वास और विश्वास से दूर पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा सा देश है बेनिन, जहाँ के लोगों को कुछ अपनी परंपरा और उससे जुड़े लोगों से अनभिज्ञ हैं, पर फिर भी उनको निभा रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे समुदाय के लोगों के बारे में बता रहा हूं जिनके रीति रिवाज से आज भी बहुत लोग परिचित नहीं हैं। अंधविश्वास और विश्वास से दूर पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा सा देश है बेनिन, जहां के लोग अपने परंपरा और इससे जुड़े लोगों से अभी भी अनभिज्ञ हैं और लेकिन इसको निभाए जा रहे हैं। पश्चिम अफ्रीका के एक देश बेनिन में जिंदा भूत लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं, लेकिन जिंदा भूत होते कौन हैं? जिंदा भूत कौन लोग होते हैं? इसके बारे में इन जनजातियों के लोग भी नहीं जानते। इस देश में झुगुनगुन नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी है और इसी सीक्रेट सोसाइटी के लोगों को झुगुनगुन जिंदा भूत कहा जाता है। इन झुगुनगुन नाम और समुदाय के लोग हमेशा पूरे और रंगीन कपड़ों से ढके हुए होते हैं। अब सवाल उठता है कि यह लोग होते कौन हैं? इन झुगुनगुन नाम के समुदाय के लोग हमेशा पूरे और रंगीन कपड़ों से ढके हुए होते हैं। लोगों का मानना है कि यह जिंदा भूत हैं। इनके शरीर के अंदर प्रेत आत्माएं निवास करती हैं। झुगुनगुन समुदाय के लोग आम लोगों से बचा कर रखते हैं अपनी पहचान। ये जिंदा भूत अपने चेहरे को हमेशा ढक कर रखते हैं ताकि इनकी पहचान सबके सामने ना आए। आपको बता दें कि अफ्रीका के प्रसिद्ध काले जादू वुडू की शुरुआत इसी जगह पर हुई थी। इन जिंदा भूतों के पास कोई नहीं जाता। ऐसी मान्यता है, अगर गलती से भी कोई इन्हें छू लेता है तो छूने वालों के साथ भूत की भी मौत हो जाती है। लोगों में भी है इनकी दहशत। इन जिंदा भूतों के पास भी कोई नहीं जाता। ऐसी मान्यता है कि अगर गलती से कोई भी व्यक्ति इनको छू लेता है तो छूने वाले के साथ साथ भूत की भी मौत हो जाती है। शायद इसीलिए झुगुनगुन जहाँ भी जाते हैं तो अपने साथ ढोल नगाड़े बजाने वाले लोग लेकर चलते हैं। गांव वाले झुगुनगुन समुदाय को ईश्वर का संदेश मानते हैं। गांव वालों का मानना है कि इन लोगों के शरीर के अंदर अपने पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं और ये आत्माएं इन जिंदा भूतों के माध्यम से ही गांव की लोगों की समस्याओं का समाधान करती हैं।
इन जिंदा भूतों का काम गांव के आपसी विवाद का फैसला सुनाना होता है। गांव के किसी विवाद को सुलझाने के लिए उस गांव के लोग इनकी बैठक बुलाते हैं, जिसमें एक से ज्यादा झुगुनगुन का होना जरूरी होता है। क्या है इनका मुख्य काम? इन जिंदा भूतों का काम गांव वालों के आपसी विवादों का फैसला सुनाना होता है। किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए गांव के लोग इनकी बैठक बुलाते हैं और इस बैठक में एक से ज़्यादा झुगुनगुन का होना जरूरी होता है। यह जो भी फैसला सुना लेते हैं वह बहुत ऊंचे और स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, लेकिन इनकी बोली सिर्फ झुगुनगुन समुदाय के साथ रहने वाले ही समझ पाते हैं। हैरानी की बात यह है कि विज्ञान आज इतनी तरक्की कर चुका है, पर फिर भी इस दुनिया के कई रहस्यों से जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है।